क्या बिहार में नए साल पर बड़ा सियासी खेला होने वाला है? हम बात करेंगे पप्पू यादव से। पप्पू जी, लालू जी यूं ही कुछ बोलते नहीं है, एक बयान दे दिए कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आएं और साथ काम करें। और ये भी कह रहे हैं कि अपना दरवाजा हमारे लिए भी खुला रखें। देखिए, एक बात समझिए। बीजेपी बहुत शातिर, बहुत चालाक। बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती। जो जो बीजेपी को चैलेंज किया है, और वैसे भी बीजेपी और नीतीश कुमार जी का रिश्ता वैचारिक 36 का है, नदी के दो किनारे है। सर, दूर दूर तक लंबा समय तक नहीं चलना है। वो अलग बात है कि राजनीति में जरूरत के मुताबिक गठबंधन होते हैं। बीजेपी न तो दुष्यंत चौटाला को बचने दी, ना शिंदे को, ना रेड्डी को भी साथ ली थी, ना आजसू को। कभी भी बीजेपी अपने छोटे एलाइज को जिंदा नहीं रखती है, ख़त्म करती है और उसकी सारी चीज़ें अपने हाथ में कब्जा में रखती है। नीतीश कुमार जी के बारे में मेरा मानना है, वो किसी न किसी परिस्थिति के कारण वो बदलते हैं। उनकी जब आइडियोलॉजी पर, उनके कई तरीके पर चोट पहुंचती है, तब नीतीश कुमार जी परेशान होते हैं। और उस वक्त नीतीश कुमार जी के लिए दूसरा, नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके साथ के जो लोग हैं वह नीतीश कुमार जी की तरह सेकुलर भी नहीं है और नीतीश कुमार की तरह गांधीवादी भी नहीं है। उनको सत्ता में बने रहना है, उनको हर तरह के सीट के लिए उनका। अच्छा, नीतीश कुमार जी के जो साथ हैं, उनको उनकी जो संख्या है उसमें जो वोट का आधार है वो ज़्यादा एनडीए वाला हो जाता है। तो लोकसभा में कुछ और हो जाता है, विधानसभा में कुछ और हो जाता है। तो अब विधानसभा का चुनाव है, समझिए इस बात को। विधानसभा में बीजेपी से नीतीश कुमार की सीट नहीं बढ़ सकती और ना ही लालू यादव की सीट बिना नीतीश कुमार के स्टेटस रह सकता है। लालू यादव जी को अपना सीट मेंटेन करना है, बढ़ाना है, तो नीतीश की जरूरत है, और नीतीश कुमार जी को अपना सीट बढ़ाना है तो लालू यादव की जरूरत है। आप इसको समझ लीजिए, बीजेपी से नीतीश कुमार की सीट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगले बार यदि चिराग जी को बैकअप किया तो इस बार एक नटवर लाल है, फ्रॉड जी, उसको भी पैसा दे रहे हैं, उससे भी बैकअप करेंगे। आप इसको समझ लीजिए। उससे मुसलमान या बैकवर्ड या यादव के वोट को कुछ नहीं होना है, नीतीश कुमार जी के वोट पर यह चोट करेगा। अपर कास्ट जहां पर नीतीश कुमार होंगे वहां देखिएगा वो फ्रॉड किशोर चुनाव लड़ाएगा। जी, महिला वोटर है नीतीश की। नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी का जहां सीट होगा वहां आप अन वोट को, जो फ्रॉड किशोर है, उसको बैकअप कर। प्रशांत, जैसे चिराग मॉडल 2020 में दिखाई, इस बार प्रशांत किशोर मॉडल। नहीं, वो कोई मॉडल नहीं, वो बीजेपी मॉडल। आप इसको समझिए। ये बीजेपी के सबसे बड़ा आज के डेट में, आप कभी उसके मुंह से नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ कोई बात सुने हैं? कभी संभल की चर्चा किया? वो इतनी बड़ी घटना घटी, किसी एक घटना में आप बग वोट की आई, कभी आपने सुना वो बग वोट पर कुछ बोला? आप भीतर से ये कितना दुष्ट है आप समझिए। भैया, कोसी सीमांचल में ये मुसलमान बना के लड़कों को जेएनयू जामिया का है हम भेज रहे हैं, ये इतना कितना बड़ा फ्रॉड है। वो जाके कह रहा है मैं मुसलमान हूं, जबकि वो मुसलमान नहीं है, और कह रहा है जेएनयू जामिया के हैं। ये, इसको बारे में समझिए। नीतीश कुमार जी को फिनिश करने के लिए अगले बार बीजेपी ने हनुमान को सपोर्ट किया और इस बार इसका दूसरा ब्रह्मस। तो नीतीश कुमार जी जान रहे हैं कि हमको ये निपटाएगा, या सीट कम करेगा या सीट बढ़ने नहीं देगा, अपना सीट बढ़ाएगा और हमको कहेगा खत्म करो। और लालू यादव जी राजनीतिक समझ के लोग हैं और उनके यहां कोई राजनीतिक समझ नहीं है, अहंकार की तरह जीते हैं। और कांग्रेस का मानना है कि जो लोग भी हिंदुस्तान में सेकुलर मिजाज के हैं, चाहे जिस कारण कहीं चले गए हों, अंबेडकरवादी गांधी थॉट के हैं, वो देश में एक साथ रहे। और हमेशा राहुल गांधी जी सबका रिस्पेक्ट किए, चाहे ममता दीदी हो, चाहे चंद्रा। जब उद्धव ठाकरे जी का रिस्पेक्ट सावरकर के इतने वैचारिक दूरियां के बाद उद्धव जी
भी कभी कभी असहज हो जाते हैं और राहुल जी भी असहज हो जाते हैं, तब भी घटक हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी तो हर कीमत पर गांधी थॉट है, इसीलिए एकदम आराम से आप देखते चलिए। दही चूड़ा मकर संक्रांति के बाद खेल होता रहता है, अगले साल भी हुआ था, इस बार भी दही चूड़ा और मकर संक्रांति का भाई भाई के बीच चलेगा और उसके बाद जो होना होगा। लालू आवास पर मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज का आयोजन हो सकता है और नीतीश जा सकते हैं। भैया कोई कहीं जा सकते हैं, भोज कहीं जा सकते हैं। जैसे नंद किशोर जी के यहाँ कब हुआ बेटा का मैरिज एनिवर्सरी, लोग गए उसके कई दिनों के बाद। वैसे ही सब कुछ नहीं होता है, आप इसको जानिए। मैं इतना जानता हूं, दोनों को सुरक्षित रहना है तो गठबंधन यही सेफ है। यदि दोनों को सुरक्षित नहीं रहना है तो बीजेपी गठबंधन नीतीश जी के लिए भी सेफ नहीं है, उसके लिए भी अब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने धरना पर बैठ गए। प्रशासन कह रहा है कि गैर कानूनी, आपने अनुमति नहीं लिया। बताइए, मैं इनको जाहिल कहता हूं। क्यों जाहिल है आप समझिए। कभी ये कहते हैं कि संघर्ष से, आंदोलन से सत्ता नहीं जाती है, खुद बयान है इसका। और उसके बाद इनके कैरेक्टर को आप जानते ही हैं, कब आए, अमेठी से शुरुआत हुई राजनीति और सबको इसने ठगा, सबने इसको भगाया। चाहे कांग्रेस, चाहे ममता, चाहे रेड्डी, चाहे अमरिंदर कैप्टन, चाहे उद्धव, चाहे अरविंद जी, चाहे नीतीश कुमार, सब जगह ये सुपर सीएम, सुपर नेता बनना चाहता है ये। अच्छा एक बात समझिए, इसका अहंकार सर पर बोलता है और इसका बैकअप पैसा कहां से, इसको आप जानिए। और पैसा के बदौलत ये हर चीजों को खत्म करना चाहता है। 14 दिनों तक कहां गायब थे। एक दिन आए, आंदोलन को खत्म कर दिया। 2, फिर बीपीएससी में काम करने वाले जो लोग थे उसको छोड़ के दलाल लोगों को ये पैसा से खरीद लिया। 3, अब जब नियम और कानून कहता है कि आप भूख हड़ताल पर तो कहीं बैठ सकते हैं, आपको गर्दनी बाग क्या दिक्कत है? आप नॉन इनोसेंस क्यों क्रिएट करते हैं? आप चीटरबाजी और चालाकी नटवर लाल के तरह आप बच्चों को हेपेटाइटिस, बच्चों को आप दिग्भ्रमित क्यों करते हैं? 1, 2, आप शाम में भर दिन खाना खाए और ये कौन सा भूख हड़ताल है भाई? भूख हड़ताल सुबह से होता है, बिना कानून के आप चले गए, ना कोई टेंट है ना कुछ है, आप बैठे हुए हैं, बैठ गए, आपको पता है कि हमको उठना पड़ेगा। तो आप पहले से ही भीतर से पता है, क्योंकि आप काहिल भी हैं, जाहिल भी हैं, ठग भी हैं और आप ब्लैकमेलर भी हैं और बच्चों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपको औकात है, हैसियत है, तो आप 4 दिन लगातार गर्दनी बाग में बैठिए, जाइए बच्चों के साथ। और 14 दिन आप नहीं थे। इनका पूरा तरीके से साठगांठ कोचिंग के साथ और बीपीएससी चेयरमैन के साथ, जब इन्होंने देखा कि पप्पू यादव पहले से, कल ही हमने घोषणा कर दी थी कि 3 तारीख को रेल, सड़क, चक्का पूरे बिहार में जाम हो रहेगा। बच्चे सभी विपक्ष के बच्चे, यूनियन लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगा बाप रे बाप, आज तक तो आंदोलन कभी किया नहीं। इनको लगा इस्तेमाल करते रहो। इसी तरह न्यूज कोई व्यूज मिलता नहीं, सारी चीजें खत्म हो गई इनकी। पूरे देश में एक आदमी, एक सिंगल पार्टी इसको नहीं पूछती है अब, और बिहार में एक बार भी अब इसको पूछने को कोई तैयार नहीं। तो ऐसे लोग जो कभी कहते हैं मैं कानून, ऐसे लोग जो कानून को गिरवी पर रखता हो। अब हम लोग कल बंद कर रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, तो सरकार को दिए ना, आपने क्या दिया भाई? और आपको पता है रात में हमको उठा देगा। तो जो जिसका चरित्र ही, चेहरा ही 2 तरीके से हो, कैरेक्टर में ही बदलाव हो, और 4 तारीख को हो जाना है। हम कपिल सिब्बल जी से बातचीत किए हैं कि
कैंसिल होगा ही होगा, करेंगे ही करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आप जानिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बिहार की जनता ने इस बहरूपिये को, नटवर लाल को और इसके दोहरे कैरेक्टर को, खास तौर पर माइनॉरिटीज, दलित, ओबीसी के लोगों ने इसको जान लिया है। ये बहुत बड़ा गैमलर है, ये बहुत बड़ा सौदागर है बीजेपी का, और पीठ में खंजर ओबीसी, ईबीसी, दलित को ये भोगता है और ये इस्तेमाल करता है, और बच्चों का भी ये पैसे की बदौलत इस्तेमाल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए पप्पू यादव, लेकिन नीतीश पर इन्होंने बहुत बड़ा जो है बयान दिया है, दावा किया है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में खेला होने जा रहा है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ में शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.